hello, how are you? I am Bhamna and a CA finalist and I am back with the another video, my story video, जिसके अंदर मैं आपको बताने वाली हूँ हाउ आई क्लियर्ड माई CA फाउंडेशन इन माई वेरी फर्स्ट अटैम्प्ट एंड उसके साथ साथ मैं आपको स्ट्रेटजीज बताऊँगी कि कैसे मैंने क्या करा था एंड आई नो you all are scared who is watching my video right now. If you think this video gets helps you, only watch, otherwise skip this video. बिकॉज मेरा वीडियो बनाने का मोटिव ही है कि आपको वीडियो हेल्प करे, बट अगर आप इस मोटिव से नहीं देख रहे हो अदरवाइज देन स्किप दिस. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. जब मेरे CA फाउंडेशन के एग्ज़ाम आते थे इतना ज़्यादा डर लगता था, इतना ज़्यादा मेंटल प्रेशर आता था. यू डोंट, आई नो यू ऑल आर कैन रिलेट विथ मी और मैं आपके साथ रिलेट कर रही हूँ अभी. सो क्या होता था, जस्ट मेरा फर्स्ट एग्ज़ाम था अकाउंट्स का एग्ज़ाम. अच्छी खासी प्रिपरेशन थी, बट मुझे पता है अकाउंट्स के 3-4 दिन एग्ज़ाम के पहले सबसे ज़्यादा डर लगता था थ्योरी सब्जेक्ट का, बिकॉज मेरी थ्योरी इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है. इफ़ अगर आप ये वीडियो देख रहे हो एंड आपकी भी अगर थ्योरी स्ट्रॉन्ग नहीं तो यू कैन रिलेट विथ मी. मेरी थ्योरी बिल्कुल स्ट्रॉन्ग नहीं थी, तो मुझे सबसे ज़्यादा मेन डर लगता था लॉ का. लॉ इज़ जस्ट लाइक हॉरिबल. लॉ ऐसा लगता था भूल रहे हैं, अगर आज मैंने अभी पढ़ी है तो 2 घंटे बाद मैं वापस भूल जाती थी, ऐसा सबको लगता था. आई नो आप भी अभी ये सोच रहे होगे कि लॉ रिटेन नहीं कर पा रहे, लिख नहीं पा रहे, राइटिंग प्रैक्टिस नहीं हुई है, ये नहीं हुआ है, लॉ पढ़ूँ अभी इस टाइम पे मैं क्या पढ़ूँ. आपका सबसे मेन क्वेश्चन ये होगा कि 3 दिन रह चुके हैं कि मैं लॉ पढ़ूँ, अकाउंट्स पढ़ूँ, इकोनॉमिक्स पढ़ूँ, जिसका तो इतने टाइम बाद है एग्ज़ाम, मैं क्या पढ़ूँ. यू डोंट हैव एनी आइडिया राइट नाउ. बट मेरे को डर लगता था, बट मुझे ये था कि मुझे अकाउंट्स के अंदर एग्जामिशन लानी है, क्योंकि वो ऐसा एक ओनली सब्जेक्ट है जो मेरा एग्रीगेट बनाएगा, क्योंकि अकाउंट्स मेनली सबकी स्ट्रॉन्ग होती है, अपन 11-12 में पढ़ के आते हैं. देन मैंने अकाउंट्स के पेपर के लिए प्रिपेयर करा एंड आई एम ऑल्सो सजेस्टिंग टू यू ऑल, सिर्फ 3 दिन रह चुके हैं, जस्ट अकाउंट्स करो. अगर आपको लॉ में कुछ ज़्यादा ही डर लग रहा है तो लॉ को सिर्फ 1-2 घंटा पढ़ो, वो भी मॉर्निंग के टाइम पे. बट लॉ को बिल्कुल इतना, लॉ के अंदर इतना इन्वॉल्व मत हो जाओ कि तुम अकाउंट्स को भूल जाओ, क्योंकि अकाउंट्स इज़ द ओनली सब्जेक्ट जो आपकी एग्रीगेट बनाएगा. मेरा अकाउंट्स का पेपर आया, मैं अकाउंट्स का पेपर देने गई, मैं वहाँ से आई रोते रोते, बिकॉज अकाउंट्स का पेपर बहुत ज़्यादा लेंथी आया था, अनएक्सपेक्टेबल. 100 मार्क्स का कोई अटैम्प्ट ही नहीं कर पा रहा था. इवन तो आई डोंट नो ऑल इंडिया रैंकर तो इसमें होती नहीं फाउंडेशन में, बट हमारे बैच में से किसी ने भी 100 मार्क्स का अटैम्प्ट ही नहीं करा था. आई एम ओनली जस्ट अटैम्प्ट 80 मार्क्स पेपर. मैं घर पे आके रोने लग गई कि मैंने 80 मार्क्स का पेपर अटैम्प्ट करा है और मैं एग्जामिशन के सपने देखने गई थी. मेरा गेम प्लान चेंज हो चुका था ऑलरेडी. देन मेरे को रियलाइज़ हुआ, मैं बहुत ज़्यादा रोई, मैंने टाइम वेस्ट करा है, नथिंग एल्स. फिर मैं जुट गई थी अपने लिए, अपने लॉ के एग्ज़ाम के लिए. मैं जैसे तैसे मैंने लॉ के लिए पढ़ाई करी. डर लग रहा था क्योंकि कुछ रिटेन नहीं हो रहा था, फिर भी मैं रीड करती जा रही थी. जो मैंने कीवर्ड्स याद करे थे, जो मेरी स्ट्रेटेजी थी मैं वो फॉलो कर रही थी. एंड आई नो आप सभी ने अपनी स्ट्रेटेजी बना ली होगी अभी तक. मैं पढ़ती जा रही थी, ये चैप्टर पढ़ा, ये चैप्टर पढ़ा, एंड मैंने लॉ के अंदर भी एक चैप्टर स्किप कर दिया था उस टाइम तक, क्योंकि उस टाइम पे मुझे LLP तक कुछ पसंद नहीं था, तो मैंने स्किप कर दिया था. क्योंकि 5 चैप्टर थे और 1.5 दिन के अंदर इट्स नॉट पॉसिबल टू कवर होल सिलेबस. 4 चैप्टर अच्छे से पढ़ के गई थी, लॉ ने फाड़ दी थी. ये मान के चलना फाउंडेशन में 4 पेपर होते हैं, ICS 4 में से 1 में पक्का बजाएगी, पक्का गारंटीड है. बट उस टाइम पे आपको यहाँ पे अपना, बिल्कुल बोलते हैं ना, मेंटल प्रेजेंस आपको संभाल के रखना है, अपने आप को संभालना है एग्जाम टाइम में. देखो लिसन, हर कोई पढ़ता है, हर कोई प्रिपेयर करता है एग्ज़ाम के लिए, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए. क्लियर वही करता है जो अपने माइंड को कंट्रोल कर रहा है. अगर आपने उस टाइम पे 3 घंटे में समझा लिया, अगर पेपर आपके लिए हार्ड है तो इट मीन्स वो पूरे वर्ल्ड के लिए हार्ड है. जो CA फाउंडेशन अपीयर कर रहा है सबके लिए हार्ड है. इनफैक्ट वो ऑल इंडिया रैंकर के लिए भी हार्ड है. तो आपको ये नहीं सोचना यार पेपर हार्ड हुआ है, मैं इस अटेम्प्ट में क्लियर नहीं कर पाऊंगी वगैरह. वो 3 घंटे में आपको गिव अप नहीं करना है. यू कांट गिव अप योर सेल्फ. 3 घंटे में आप ये नहीं सोच सकते कि यार पेपर हार्ड है, जस्ट स्किप इट, नेक्स्ट अटेम्प्ट. अगर आपने गलती से उस 3 घंटे में एक बार भी सोच लिया कि जस्ट स्किप दिस, नेक्स्ट अटेम्प्ट, लिटरली आप नेक्स्ट अटेम्प्ट में भी क्लियर नहीं कर पाओगे. 3 घंटे आपको सिर्फ ये सोचना है कि इसके अंदर से मैं 40 मार्क्स कैसे निकाल सकता हूँ या निकाल सकती हूँ. अगर उसमें से 40 मार्क्स निकाल दिए तो इतना मान लेना 4 एग्जाम में से सिर्फ 1 में ही बजाएगा ICA, इससे ज़्यादा नहीं बजाएगा. आगे के 2 एग्ज़ाम आपके लिए ईजी होंगे कि कुछ भी कर लो. लॉ में मेरी बिल्कुल हालत ख़राब हो चुकी थी. आई जस्ट ओनली अटेम्प्ट 70 मार्क्स, जिसमें से
60 मार्क्स का ही प्रोडक्टिव बोल सकते हैं, इफेक्टिव बोल सकते हैं। फिर भी अच्छे स्कोर कर लिए थे, जो मैं आपको अपने वीडियो के लास्ट में ज़रूर बताऊंगी। देन आता है मैथ्स का पेपर। मैं मैथ्स स्टूडेंट होने के बाद भी मुझे मैथ्स में बहुत ज़्यादा डर लगता था। स्टिल मैं सीबीएसई में मेरे पास मैथ्स थी, फिर भी मुझे बहुत डर लगता था क्योंकि मेरी मैथ्स बहुत ज़्यादा वीक थी। मैंने मैथ्स इसलिए लिए थी कि मुझे फाउंडेशन अपीयर करना है। जैसे जैसे मैंने सॉल्व करा, मैथ्स का अटैम्प्ट करने गई, मैथ्स का भी मैंने 75 से ज़्यादा मैंने अटैम्प्ट नहीं करा था क्योंकि उसके अंदर नेगेटिव मार्किंग होती है। इकोनॉमिक्स अच्छा आया था हमारे टाइम पे, बहुत अच्छा पेपर था, तो मैंने 80-90 तक अटैम्प्ट करा था। नाउ गेस माई मार्क्स। मैंने अकाउंट्स 80 मार्क्स का अटैम्प्ट करा था ना, स्कोर 60, एग्जामिशन आ गई थी। मैंने लॉ अटैम्प्ट करी थी 70 की और आई स्कोर्ड 58 मार्क्स। यू जस्ट इमेजिन 58 मार्क्स इन लॉ, क्योंकि मुझे पता था जो मैंने लिखा है वो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है एंड जो मेरे कीवर्ड्स थे उस पर अगर एग्जामिनर का फोकस जाएगा तो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव थे। मैंने प्लान बना दिया था कि मुझे प्रोडक्टिव देना और इफेक्टिव राइटिंग देनी है, रादर देन टू मेरे को अपनी बीकॉम की तरह नरेट नहीं करना है कि ठीक है मुझे लेंथी नहीं करना है अपना आंसर्स। मैंने अपनी स्ट्रेटेजी दी, ये याद रखना, सीए के अंदर लेंथी आंसर्स के मार्क्स नहीं मिलते हैं। इफ़ यू आर इफेक्टिव, अगर तुम्हारा आंसर इफेक्टिव है, बिल्कुल तुम्हारे कीवर्ड्स मेंशन्ड है जो आईसीआई को चाहिए, देन ओनली यू गॉट द आंसर, देन यू ओनली गॉट द मार्क्स, अदरवाइज तुम्हें मार्क्स नहीं मिलेंगे। इस टाइम पे प्रेशर लेके कोई सेंस नहीं है। तो तुम्हारी 3 महीने की मेहनत है बिल्कुल बेकार जाएगी एंड यू डोंट हैव इमेजिन इतने टाइम की मेहनत 10-15 दिन और कर लो बस, नहीं तो ये भी गायब हो जाएगा। ये सोच के पढ़ो कि तुम्हें एग्ज़ाम देना है, क्लियर हो रहा है या नहीं हो रहा ये बात की बात है, पर तुम्हें एग्ज़ाम अपीयर करना है, इट्स द फर्स्ट थिंग। अगर तुमने एग्ज़ाम अपीयर कर लिया, सबसे बड़ी जो तुम्हारी विन है वो सबसे बड़ा यही है कि तुमने इस टाइम पे गिव अप नहीं करा। बिकॉज एग्ज़ाम के लिए फॉर्म्स बहुत ज़्यादा देने पड़ते हैं, अपीयर ही बहुत कम करते हैं क्योंकि वो एग्ज़ाम देने से पहले ही गिव अप कर देते हैं। बट इफ़ यू आर वॉचिंग दिस वीडियो देन आई थिंक आप एग्ज़ाम देने से पहले तो गिव अप नहीं करोगे। कुछ दिनों की बात है, तो वैसे लग रहा है लॉ रिटेन नहीं हो रही, मुझे भी ऐसा लगता था, पर जब तुम एग्ज़ाम देने जाओगे तुम्हें सब कुछ याद आएगा, तुम्हें सारे कीवर्ड्स याद आएंगे जो तुम्हारे टीचर्स ने तुम्हें क्लास में पढ़ाए, सब कुछ याद आएगा, सब कुछ ऐसे मेमोराइज होगा ना कि यार मैम ने ये टेक्निक बताई थी, ऐसे करते हैं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, मैम ने ये तारक मेहता का एग्जाम्पल बताया था, सब कुछ याद आएगा। डोंट वरी, अभी तुम स्ट्रेस में हो, तुम बिल्कुल मेमोराइज नहीं कर पा रहे हो क्योंकि बहुत सारी चीज़ें तुम्हारे माइंड में मेमोराइज करने के लिए, बट अभी इट्स नॉट द टाइम टू गिविंग अप ऑन योर सेल्फ कि जस्ट तुम्हें लॉ याद नहीं आ रही है या तुम्हें किसी के अंदर प्रिपरेशन कम है, दैट्स वाई यू डोंट अपीयर दिस एग्जाम। डोंट डू दिस गाइज, डोंट डू दिस, इट्स जस्ट अ फकिंग बुलशिट थिंग अगर तुम ये कर रहे हो तो। आई होप दिस वीडियो हेल्प्स यू एंड मेरी विशेष तुम सबके साथ हैं। आई रियली वॉन्ट कि जो ये वीडियो देख रहा है वो क्लियर दिस एग्जाम इन दिस अटैम्प्ट एंड माई CA फाउंडेशन मार्क्स इज 250 मार्क्स आउट ऑफ 400। इतने घटिया एग्जाम होने के बाद भी आई स्कोर 250 मार्क्स। अगर एट द लास्ट आई कैन से अगर मैं कर सकती हूँ देन यू कैन ऑल्सो डू दिस। So that's it for this video guys. Bye bye, take care and all the very best for the exams, and comment down you cleared in this attempt. You have to do, you can do it. Bye bye.